पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। भोपाल में डेकोरेटर्स के शोरूम और गोदाम में लगी आग। हादसे में 4 कर्मचारी हुए घायल। इलाज जारी। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। मैहर में चलती कार बनी आग का गोला। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। आग लगने से कार जलकर हुई खाक। मुरैना में फिर दिखा बेकाबू रफ्तार का कहर। कार चालक ने 5 लोगों को रौंदा। घायलों ने पुलिस पर लगाया आरोपी को भगाने का आरोप। अशोकनगर में आस्था के नाम पर अश्लील डांस का वीडियो हुआ वायरल। करीला धाम परिसर का बताया जा रहा वीडियो। श्रद्धालुओं ने की शिकायत। टीकमगढ़ में नकाबपोश बदमाशों ने 2 घरों को बनाया निशाना। सोने चांदी के जेवर लेकर हुए फरार। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की करतूत। एमपी में अगले 48 घंटों में फिर गिरेगा पारा। कई शहरों में घने कोहरे और कोल्ड डे का अलर्ट। राजगढ़ पचमढ़ी में तापमान 5 डिग्री से भी कम। मध्य प्रदेश की शुरुआत करते हैं भोपाल से। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ भोपाल में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। डेकोरेटर्स के शोरूम और गोदाम में भीषण आग लगी है। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हादसे में 4 कर्मचारी भी घायल हुए हैं। इनका इलाज जारी है। आग लगने का कारण लेकिन अज्ञात बताया जा रहा है। किस वजह से आग लगी ना पाया। डेकोरेटर्स के शोरूम में और गोदाम। और अब खबर रतलाम से है, जहां एक परेशान शख्स ने पंचायत का दफ्तर ही फूंक दिया। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से ये ग्रामीण इतना ज्यादा परेशान था कि उसने पेट्रोल छिड़ककर पंचायत ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। आसपास के ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि नशे की हालत में आरोपी ने आग लगा दी। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे पीएम आवास सहित दूसरी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था। उसके नाबालिग बेटे को भी हमाली करनी पड़ रही है, जिससे आहत और परेशान होकर उसने ये कदम उठाया है। आगजनी का वीडियो भी सामने आया है, जिसके आधार पर सालाखेड़ी चौकी पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। घर से निकली वैसे विनोद का फोन आया, बोले पंचायत में आग लगा दी। मैं पहुंची तो आग लग चुकी थी और आग लगाने का कारण ये है कि उसको मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, जबकि उसका लड़का जिंदा है। उसने बोतल में पेट्रोल भर के लेके आया था, पेट्रोल डाला, उसको समझाया, बाहर निकाल दिया, दरवाजा बंद कर दिया था, पर धक्का देके उसने आग लगा दी। आज ग्राम सहायक सचिव द्वारा लिखित में एक आवेदन दिया है, जिस पर ग्राम पंचायत मांगरोल के अंदर का दरवाजा का ताला तोड़कर गोपाल बाबर नामक व्यक्ति मांगरोल का ये उसने पेट्रोल से डब्बी ले जाके उसमें आग लगा दी, जिस पर सरकारी सामान, मॉनिटर, फाइल आदि सामान जल गया, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। तो वहीं मैहर में चलती कार में भीषण आग लगी है। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान। तो वहीं मुरैना में बेकाबू रफ्तार का कहर देखा है। कार चालक ने 5 लोगों को रौंद दिया। ग्रामीणों ने कार चालक को पुलिस हिरासत से, लेकिन आरोपी फरार हो गया। ये एक बड़ा सवाल है। ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोपी को भगाने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता बताया जा रहा है कार ड्राइवर, और यही वजह है कि लोगों में गुस्सा है। लोगों का ये कहना है कि पुलिस ने आरोपी को भगाया है, चूंकि वो बीजेपी नेता है, रसूख है, और इसी के चलते जो आरोपी है उसे अपनी गिरफ्त से छोड़ दिया गया। गुस्साई भीड़ ने नेशनल हाईवे 552 पर चक्का जाम भी किया है। और देखिए, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, लोगों में गुस्सा यहां पर देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, ये बताएं, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो जाती है? पुलिस के हवाले किया जाता है आरोपी को, लेकिन वो गिरफ्त से बाहर हो जाता है, और उसके बाद अब पुलिस पर सवाल तो खड़े होंगे ही। ये बताएं कि पुलिस कर्मियों का, प्रशासन का क्या कहना है इस मामले में, कैसे लापरवाही हुई? बिल्कुल, देखिए, ये जो पूरा मामला है वो कोरसा थाना इलाके के जौटई रोड का है, और ये 5 जो लोग थे, जिसमें युवा, बुजुर्ग सभी लोग थे, और एक अलाव जल रहा था। वहां पर ये लोग ताप रहे थे, तभी अचानक
जो एक स्विफ्ट कार थी वो अत्यंतर होकर सीधी उनमें टक्कर मारते हुए रौंदते हुए और आगे निकल गई। लेकिन वहां पर चूंकि चहल पहल रहती है, भीड़ भाड़ रहती है, इस कारण से लोगों ने जैसे ही उस कार को रोका तो उसमें जो लोगों ने बताया कि जो चालक था वो दीपेंद्र भदौरिया, जो कि युवा मोर्चा का पूर्व पदाधिकारी है, बीजेपी में नेतागिरी करता है, उसको पकड़कर तत्काल पुलिस को भी सूचना दी गई थी और घायल है जो उनको सभी को पोचा अस्पताल लाया गया। लेकिन फिर ग्रामीणों का कहना है, जो लोग थे उनका कहना है कि जिस तरीके से जो बीजेपी के नेता थे उनको पुलिस ने उसी समय छोड़ दिया गया पुलिस द्वारा, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो नशे में थे, ऐसा उनका आरोप है। पुलिस को तत्काल उनका मेडिकल कराना चाहिए था कि आखिर जिस तरीके से अनियंत्रण होकर एकदम रौंदते हुए, और जो 5 लोग हैं उनकी हालत, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, उनको मुरैना रेफर किया गया है। पुलिस पर सवालिया निशान खड़ते हुए नेशनल हाई 552 जौटई रोड पर जाम भी लगा दिया था लोगों ने। उसके बाद एसडीओपी जो अंबा है रवि प्रकाश भदौरिया, वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो आसपास लोग थे उनको समझाई थी कि तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी हो जाएगी, आरोपी को चिन्हित किया गया है। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर जो थाने की पुलिस है उसने किस तरीके से उस रसूखदार जो राजनेता है उसको वहां से भगाया, और भगाने के बाद में फिर जब जाम लगाया तो अधिकारी कह रहे हैं कि तत्काल उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। तो लेकिन कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जिस तरीके से लोगों को रौंदा जाता है और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रामीण बिल्कुल, और सवाल तो खड़े होंगे ही, चूंकि बीजेपी नेता है और इसलिए सवाल और ज्यादा खड़े हो रहे हैं। पुलिस के हवाले भी कर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे छोड़ दिया जाता है या फिर वो फरार हो जाता है, ये तो एक गुत्थी हो गई। लेकिन एक्शन जरूरी है, क्योंकि ऐसे में अपराधियों के हौसले और भी ज्यादा बुलंद होंगे। बीजेपी नेता होने की वजह से उसे छोड़ दिया जाना ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। और अब मौसम का अपडेट आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में ठंड का टॉर्चर जारी है। 29 शहरों में 10 डिग्री से नीचे पारा रहा है। राजगढ़ में सबसे कम 4.2 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। ग्वालियर, चंबल और रीवा की बात करें तो यहां पर घना कोहरा छाया हुआ है। मध्य प्रदेश में लगातार तापमान कम हो रहा है और 29 शहरों में बताया जा रहा है कि 10 डिग्री से नीचे तापमान पहुंच गया है। राजगढ़ में सबसे कम यानी कि 4.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। और अब रायसेन से आपको एक बड़ा ही सुंदर वीडियो दिखाएंगे। मस्ती करते 2 बाघों का वीडियो यहां पर सामने आया। नेशनल हाईवे 45 बाड़ी के पास सिंघोरी अभ्यारण्य में ये बाघ नजर आए। नागिन मोड़ की बाउंड्री पर ये मस्ती करते हुए नजर आए और एक कार सवार उसने ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद इसे सोशल मीडिया में अपलोड किया। मस्ती करते हुए 2 बाघों का ये वीडियो लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और ऐसे नज़ारे देखना बड़ा ही दिलचस्प होता है और बहुत ही कम ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। एक व्यक्ति जो कि वहां से गुजर रहा था उसने इसे रिकॉर्ड कर लिया। नेशनल हाईवे 45 का ये वीडियो बताया जा रहा है। और अब खबर कटनी से है, जहां भाजपा नेता नीलेश की गोली मारकर हत्या के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। मुख्य आरोपी अकरम खान के मकान पर बुलडोजर चलाया गया। दरअसल एक दिन पहले ही अकरम के परिजनों को घर खाली करने की जानकारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने घर खाली नहीं किया, जिसके बाद प्रशासन की टीम पहुंची और परिजनों को बाहर निकालकर समझाइश देने के बाद कार्रवाई की गई। सुरक्षा को लेकर नगर में जो बल है, सुरक्षा बल, वो तैनात किया गया है। बता दें कि 28 अक्टूबर को नीलेश अपनी बेटी के स्कूल जा रहा था और इसी दौरान अकरम ने अपने साथी प्रिंस के साथ मिलकर नीलेश पर गोली चला दी। पीड़ित को विजय राघवगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद विरोध जताया गया, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। निर्माण जो होते हैं उनको तोड़ने की प्रक्रिया तो एक सतत प्रक्रिया रहती है। नगर परिषद ने कार्रवाई की है। यहाँ तक मुझे सुबह एसडीएम का फोन आया तो उसमें कुछ सुनवाई का पूरा अवसर देने के उपरांत माननीय उच्चतम न्यायालय गाइडलाइन का पालन करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने भी जो उसमें समय दिया था और जो निर्देश दिए थे उसके बाद ही कार्रवाई की है। कैमूर थाना क्षेत्र में अमरिया पार स्थित एक अवैध रूप से निर्मित भवन की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई वहां नगर परिषद के द्वारा की गई है और कानून व्यवस्था की दृष्टि से वहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के अनुसार
पुलिस का बल उपलब्ध कराया गया था, जहां पर सामान्यतः और बिना किसी विवाद के अतिक्रमण विरोधी की कार्रवाई करी गई है और अभी वहां पर शांति है। मुरैना जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो कि सिस्टम की संवेदनहीनता और गौवंश के प्रति लापरवाही को बेनकाब करती है। ठंड की मार से लगातार यहां गौवंशों की मौत हो रही है और 4 से 5 गायों की रोजाना मौत होती है। मृत गायों को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर ले जाया जा रहा था और इसी दौरान लोगों को देखते ही जो ड्राइवर है वो डर गया और ट्रैक्टर को सरसों के खेत में छोड़कर फरार हो गया। वीडियो सामने आने के बाद नगर निगम कमिश्नर ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। आ रही है, मशीन काम कर लेगी जब ही तो गाड़ेंगे। कब ऐसे मशीन काम फ्री हो जाती जब गाड़ी रखते नहीं है, ले जाते गाड़ी देते हैं। हाँ, मशीन फ्री हो जाती से गाड़ी देते हैं। हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि शहर की जितनी भी गाय हैं तो गौशाला में जितना हो सके यथासंभव शिफ्ट किया जाए और ग्रामीण क्षेत्र की अगर कोई गाय आ रही है तो ग्रामीण क्षेत्र की ही गौशाला में वो शिफ्ट हों, इसके लिए हम संबंधित अधिकारियों से बात करें। तो वहीं मध्य प्रदेश के पन्ना में भी एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यहां सांसद खेल महोत्सव के दौरान खाना खाने से 7 से 8 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। प्रतियोगिता में शामिल कटनी के बच्चे अचानक ही बीमार हो गए। प्राथमिक जानकारी ये मिली कि बच्चों की तबीयत फूड पॉइजनिंग के कारण हुई। अचानक उल्टी, दस्त और सांस लेने में परेशानी होने लगी और इसके बाद बच्चों को पवई अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चों ने बताया कि उन्होंने सांसद खेल महोत्सव में पूड़ी और सब्जी खाई थी और इसी के बाद उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। 7 से 8 बीमार बच्चों की हालत खराब हो गई। फिलहाल बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है और स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। फैकल्टीज अच्छी नहीं मिली थी, फैसिलिटीज, तो उसके कारण हुई है। खाने पीने की दिक्कत हुई थी। क्या खाए थे बच्चों ने? वही पूरी सब्जी सुबह और दाल चावल शाम में। बच्चे थे रात में आपके? बहुत से थे। कब तक खराब हुई? नहीं, 8 से 7 बजे। 8 बजे खराब हुई आपकी? हम लोग की ठंड हुई है। कहाँ पर? पन्ना गए थे हम लोग खेलने। सिवनी कोतवाली पुलिस ने शहर के एक निर्माणाधीन मकान में मिली युवक की लाश के मामले में खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि सिर्फ 1500 रुपए के लिए युवक की गला रेतकर हत्या की गई। दरअसल आरोपी युवक ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खेलने के आदी थे और पैसों की जरूरत के चलते पंकज ठाकुर के पास चांदी की चेन गिरवी रखकर रुपए लिए गए थे। शराब के नशे में रुपयों की लेन देन को लेकर हुए विवाद के बाद दोनों ही आरोपियों ने मिलकर पंकज ठाकुर की हत्या कर दी और शव को निर्माणाधीन मकान में छोड़ दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू की। कुछ ऑनलाइन सट्टा खेलने के लिए पैसा उधार लिया था और उस उधार को लौटाने में आनाकानी कर रहे थे। उस पर जब मृतक और ये आरोपीगण आपस में बैठकर शराब पी रहे थे, वहीं पर इनके बीच में विवाद हुआ और उसके बाद इन्होंने पैसा न देना पड़े इसके लिए उसकी हत्या कर दी। दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है, दोनों हिरासत में हैं। अभी उनकी गिरफ्तारी करके कोर्ट में पेश किया जाएगा। गुना के बूढ़े बालाजी इलाके से एक सनसनीखेज मामला आपको बताने जा रहे हैं, जहां एक सीएनजी पंप पर काम करने वाले कर्मचारी ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना प्रेम प्रसंग से जुड़ी बताई जा रही है। मृतक की पहचान विकास शर्मा के रूप में हुई। परिजनों का आरोप है कि एक लड़की शादी करने का दबाव बना रही थी, जिसके चलते मृतक कुछ दिनों से परेशान था। मामला बूढ़े बालाजी के हरिपुर रोड का है। परिजनों ने ये बताया कि विकास पिछले 2 दिनों से काम पर नहीं गया था और बुखार का बहाना बनाकर कमरे में ही रह रहा था। सुबह जब मां उसे जगाने के लिए पहुंची तो कमरे का मंजर देखकर उनकी चीख निकल गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मर्ग कायम किया और मामले की जांच शुरू की। वहीं पुलिस को घटनास्थल से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस अब युवक के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया चैट्स खंगाल रही है ताकि उससे कोई राज बाहर निकल सके और मौत की गुत्थी सुलझ सके। तो मैं सो रहा था, कल काम पे भी नहीं गया, फिर किसी ने दहशत में करा है, हल्का बोला बुखार चढ़ा है, ठीक है, गोली दे गई। सुबह जब देखो आज की बुलाए गई तो वहाँ ऐसी मेरी मम्मी को दिखता नहीं है, मैंने कहा हलो का है वो, मैंने टटोर के देखा तो कट तो पड़ो।
धार जिले के सरदारपुर में हुई बुजुर्ग की हत्या का खुलासा हो चुका है। हत्या के आरोप में पुलिस ने मृतक के बेटे को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पूछताछ में जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस की माने तो मृतक अपना मकान पड़ोसी को बेचना चाहता था और इसी बात को लेकर उसका बेटा नाराज था। इतना नाराज कि उसने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। 23 दिसंबर की रात बेटे ने अपने पिता के सिर पर ईंट से कई वार कर हत्या कर दी। पिता का शव घर में खून से सना हुआ मिला था। जिले के एसपी ने इस हत्याकांड की जांच के लिए विशेष टीम बनाई थी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में उपयोग की गई ईंट, बाइक और खून से लगे कपड़े भी बरामद किए। मकान के बेचने को लेकर विवाद था। इन सब चीज़ों में उन दोनों पिता पुत्र के बीच काफ़ी कहासुनी हुई और उसने अपने पिता को मारने की तय किया और एक ईंट उठाकर वहाँ से और उसके पिता के सिर में कई चोटें पहुंचाई और उसकी हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में जुडिशियल रिमांड पर ले जाया जा रहा है। ब्रेक के बाद खबर आपको दिखाएंगे महाकाल की नगरी उज्जैन से। यहां हैरान करने वाली खबर सामने आई। एक कॉलेज में मोबाइल पर भजन लगाने की बात पर छात्रों के दो गुटों के बीच विवाद हो गया। घटना में छात्रों से मारपीट करने पर हिंदूवादी संगठन ने कॉलेज का घेराव कर दिया। तनाव फैलने पर भारी पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। मामले में नागझिरी पुलिस ने मारपीट करने वाले 8 छात्रों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। लेकिन यह घटना कई सवाल खड़े करती है। आखिर कैसे जरा सी बात पर छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए? क्या सिर्फ यही बात थी या फिर कोई और कारण था? एक कॉलेज में मोबाइल पर भजन लगाने की बात पर छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ जाते हैं। विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि छात्रों से मारपीट करने पर हिंदू संगठन के लोगों का गुस्सा भी भड़क जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए और इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमारे सहयोगी इंद्रेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रेश, बताएं कि क्या सिर्फ यही विवाद था? भजन लगाने की बात पर दो गुट आपस में भिड़ गए? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि घटना जो शिकायती पत्र थाने पे दिया गया और जिसके आधार पे जो है प्रकरण दर्ज किया गया है आरोपियों के खिलाफ, तो उसमें यही बताया गया है कि सुबह की बात है जब छात्र बस के माध्यम से कॉलेज जा रहे थे। इसी दौरान छात्र मोहित जो है भजन सुन रहा था। उसी बात का विरोध जो है कुछ लोगों ने किया, कुछ जो छात्रों ने किया। तो उसी बात को लेकर जब कॉलेज में जब लंच का समय आया तो यह कुछ साथी थे तो वो अपने जैसे कि हसन अली अपने साथियों के साथ जैसे सोहेल, रेहान मंसूरी, मोहम्मद सूफिया और शरबर के साथ में जो है युवक के पास में गए और डंडे और हथियार के साथ में उसको धमकाने लगे। तो जब ये बात इतनी बढ़ गई तो उसके बाद में हिंदूवादी संगठन भी इस पूरे मामले में उतरा, एबीवीपी भी उस मामले में उतरा और उसके बाद में कॉलेज प्रबंधन की शिकायती आवेदन के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 अपराधियों के खिलाफ जो है प्रकरण दर्ज किया गया है। और उसमें ये बताया गया है कि इस तरीके से किसी को धमकाना, वो भी कॉलेज में एक शिक्षा के क्षेत्र में, तो उस पूरी कार्रवाई जो है नागझिरी थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा की गई है। और पुलिस द्वारा ये भी समझाई दी है कि इस तरीके से यदि कोई भी घटना की जाती है तो उसका तुरंत सूचना जो है पुलिस थाने पे दी जाए ताकि त्वरित उस पर कार्रवाई की जाए। वहीं कॉलेज प्रबंधन का ये कहना है कि इस तरीके से यदि भजन सुनने की बात पर यदि कोई आपत्ति जताता है या कुछ कहता है तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो इसलिए कॉलेज प्रबंधन की ओर से भी जो है आरोपियों को के ऊपर कार्रवाई करते हुए उन्हें निष्कासित किया गया है। बिल्कुल, ये तो कोई बात ही नहीं थी जिस पर ये झगड़ा हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया। हालांकि एक्शन भी ले लिया गया है, 8 छात्रों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है और ये सबक भी होगा कि आगे कॉलेज में इस तरीके की हरकतें ना हो। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।